अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। आज टुडे फीलिंग जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं, रमज़ान मुबारक है। मेरे समेत हर बंदा फ़रौन बना हुआ है। अल्लाह माफ़ करे कि रमज़ान का महीना है और लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और इतना मुनाफा कमा रहे हैं। वो आपके फ्रूट से, आपके वेजिटेबल से लेके आपकी चिकन है, शुगर आटा, जहाँ जहाँ से भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि चुरा सकते हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। इनको मरना भूल गया है। देखिए, हम लोगों को तो बड़ी नसीहतें करते हैं कि जी खुदा का खौफ खाएं। खुदा का खौफ उसको होता है जिससे एहसास होता है। अब जितने मुनाफा खौर हैं, आप मार्केट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उन्हें सिर्फ ये यकीन है कि मैं जिंदा रहूंगा। ये सब लोग अगर मर भी जाएं, सिर्फ मैंने जिंदा रहना है। कोविड की सूरत इतनी खतरनाक हो गई है, अल्लाह माफ़ करे। ये तीसरी लहर इतनी खतरनाक है, आपके सामने है। अल्लाह ताला का ये अजाब है, हालांकि ये हमारे ही वो अमाल हैं जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो अगर हम अपने इसमें अमाल में, अपने मामलात में बेहतरी नहीं लाएंगे तो फिर हमारे लिए ही परेशानी होगी, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है, वो गफूर रहीम है। हमें तौबा करनी चाहिए बार बार, और ख़ासकर रमज़ान के महीने में। दूसरे ममालिक अगर यूरोप की बात करें या कोई ऐसे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने कीमतें कम कर दी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर लोग टस से मस नहीं हो रहे। हमेशा की तरह प्लान करके बैठते हैं कि रमज़ान मुबारक आ रहा है और हमने इतना मुनाफा कमाना है। बड़े लोग बड़ा सोचते हैं कि अरबों कमाने हैं, छोटा छोटा सोचता है, लेकिन हम सबको मौत भूल गई है। कोविड की सूरत की मैं बात करूं, उन्हें यह भी नहीं एहसास कि कल कला उन्हें जिंदा रहना है या नहीं रहना है। हमारे हमसाया मुल्क की हालत देखें, इंडिया की हालत देखें। मैं अगर आपको वीडियोस दिखाना शुरू करूं तो आप तौबा तौबा कर उठेंगे। न्यूज़, सैटेलाइट चैनल, मीडिया, हर जगह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे आपको वहाँ की वीडियोस शेयर की जा रही हैं कि वहाँ पर लोगों ने एहतियात नहीं की, उनकी गवर्नमेंट ने एहतियात नहीं की। तो एट द एंड क्या हो कि लोग ऑक्सीजन को तरस रहे हैं, कुछ सिलेंडर्स नहीं हैं और लोग सड़कों पर। आप वहाँ पे हैरान होंगे कि ऐसे बात हो रही है कि सिसक सिसक के मर रहे हैं। उनके शमशान घाट देख लें या कब्रिस्तान देख लें, वहाँ पे जगह कम पड़ गई है। दोस्तों, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे हुक्मरानों ने जो प्लान किया है गवर्नमेंट ने, सबसे पहले तो हमें उनके एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। हमारे लिए कर रहे हैं ना। जब भी कोई मुल्क में आफत आती है, ऐसी आफत आती है, वो सैलाब है, जलजिला है या कुछ भी हो, तब हम फौज को रिक्वेस्ट करते हैं। फौज आती है, वो संभालती है। अब देखिए, अगर फौज आ गई है, गवर्नमेंट ने बुलाई है, तो ये जो आफत है ना, ये अनदेखी आफत है। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर आर्मी को तलब कर लिया गया है। अब आर्मी के लोग आपको अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़, हालांकि हमें ये खुद चाहिए, खुद से हमें अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ खतरनाक है, इसे अवॉइड करें, रश से बचें और बाहर गैर ज़रूरी कामों के अलावा ना निकलें। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं लाहौर की बात करूँ, हमारे कश्मीरी बाज़ार में चले जाएँ, दूर से बाहर इचरा, मैं कहता हूँ लिबर्टी, जहाँ मरे चले जाएँ, लोग जोग दर जोग अपने बच्चों को लेके ऐसे जैसे सेलिब्रेशन करने आए हुए हैं। रमज़ान मुबारक है, ठीक है, ईद आ रही है, आप शॉपिंग भी करें, ज़रूरी है सारा तमाम करना, लेकिन एहतियात उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी ज़िंदगी होगी, आप जिंदा हैं, तो सारी खुशियाँ इस आपको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जब आर्मी आ गई है, आपको रोक रही है, बार बार समझा रही है, तो काइंडली मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़, ये जो कोविड है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये उसको पता है जिसकी फैमिली में या अजीज़ो कारब में ये सानिया हुआ है, जो बात हुई हैं, कई घर के घर उजड़ गए हैं। कहीं पर अभी रिसेंटली हमारी बहुत एक यंग सी एक शायरा थी, उनकी वालदा जो है वो जो दुनिया से चली गई, उनके भाई डॉक्टर थे वो भी चले गए, और उनको देखने के लिए, तीमारदारी करने के लिए वो गई हैं, तो विद इन अ वीक वो भी दुनिया से चली जाएगी। नाज़रीन, इस टाइम जो सूरत हाल है वो बड़ी पैंडेमिक है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदारों, दोस्तों का एहसास करना चाहिए। हमें केयर करनी होगी। देखें, इमरान खान साहब का एक विजन है कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, बार बार कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाना, स्मॉल लॉकडाउन चल जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। बात उनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपकी मेरी हरकत व सकनात है कि हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एसओपीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, तो एट द एंड फिर लॉकडाउन ही होगा। जब लॉकडाउन होगा फिर हम परेशान होंगे, फिर एक दूसरे मांगेंगे, मांग ताकि गुजारा करेंगे। तो बेहतर है कि अपनी इज्जत नफ्स को भी बचाएं और एसओपीज़ का ख्याल करें। हमारी आर्म फोर्सेस, स्पेशली पाक आर्मी जो है, वो आपको रियलाइज़ करवाने के लिए स्पेशली आई है कि देखिए सूरत बहुत गंभीर है, ख़तरनाक है, तो प्लीज़ प्लीज़ एहतियात करें। आप देखें, हम रमज़ान मुबारक है, अल्लाह ताला ने हमें वैसे भी 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है, हम ज़्यादा आबादात भी करते हैं, बार बार हाथ को धोएं, वॉश करें, आप सोशल डिस्टेंस से रहें, जहाँ भी जाते हैं रश में बिल्कुल ही ना जाएं, मास्क का यकीनी बनाएं इस्तेमाल, क्योंकि मास्क से 90% आप खुद भी सेफ हो जाते हैं और अगले को भी सेफ कर देते हैं।
تو اس لیے اس پینڈیمک کو تھوڑا سا محسوس کیجئے، بلکہ زیادہ محسوس کیجئے، کیونکہ آپ کی میری سب کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم سارے ہمسایہ ملک کی بار بار بات کریں تو اتنا کہ معاملہ خطرناک ہو چکا ہے کہ میں آپ کو مزید خوفناک وہ صورتحال میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز پلیز اٹس ہمبل ریکویسٹ آل آف یو کہ پلیز پلیز ایس او پیز کا خیال کریں، اپنی زندگی کا خیال کریں، اور ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے اوائڈ کریں، اپنی رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اچھے انداز میں عبادت کریں، صرف فوکس کریں اپنے آپ پر، اپنی فیملی پر اور اپنے عزیز و اقارب پر۔ تو پلیز گورنمنٹ کی جتنے بھی ایس او پیز ہیں ان کا خیال کریں جو ہمارے لیے کیے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں آکسیجن کی ضرورت ہے ہر ملک میں، ہمارے بھی وہاں امپورٹ کرنی پڑے گی، تو اس لیے بجائے کہ ہم اس آکسیجن کو والا ماسک پہنیں، ہم کیوں نہ یہ ہمارا جو 5 سے 10 روپے کا ماسک مل رہا ہے وہ یوز کر لیں۔ وہ 5 روپے کا ماسک بہتر ہے کہ جب ہم انڈیا میں لوگ کروڑوں روپے لے کے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں کی جانیں بچا دیں، ان کو آکسیجن پرووائڈ کر دیں۔ تو پلیز اس صورتحال سے آپ نے ہم نے خود بچنا ہے، ہمیں ہماری فیملی زیادہ عزیز ہے، تو ملک پاکستان کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ترلا کر رہا ہوں کہ پلیز خیال کیجئے اپنے معاشرے کا، اپنی فیملی کا اور اپنا ایس او پیز کا خیال کریں۔ اور کووڈ کی یہ تیسری لہر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے بار بار گڑ گڑا کر دعا کریں، یا اللہ اس جو آفت ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں معاف فرما۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اگین میری ویڈیو سننے کا، تو پلیز ریئلائز کیجئے۔ اور پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔